दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप कंधे के दर्द से परेशान हो या फिर आपका कंधा अकड़ रहा है, हाथ ऊपर को उठाना मुश्किल हो रहा है, यानी आप फ्रोजन शोल्डर के मरीज बन चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर है और इसमें कुछ अच्छी टिप्स आपको मैं दूंगा जो आपके प्रॉब्लम को घर बैठे ठीक कर सकता है बिना दवाई लेके। दर्द इतनी होती है दोस्तों, सहना मुश्किल होती है। शर्ट पहनना, चेंज करना, टी शर्ट ऊपर करके निकालना, या जैसे लेडीज वगैरह हैं ब्लाउज वगैरह नहीं निकाल पाना या ठीक से पहन नहीं पाना, हाथ ऊपर को उठाना या फिर हाथ पीछे लेना बहुत मुश्किल होती है। इस समस्या को दोस्तों एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी दोस्तों कहा जाता है। यह परेशानी धीरे धीरे शुरू होती है और आगे चलकर गंभीर रूप धारण करता है। कई लोग कंधे की अकड़न को गठिया की बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। बल्कि तो मैं यहाँ तक कहूँगा इसमें कोई संबंध ही नहीं है। कंधे की अकड़न में मात्र कंधे पर ही दर्द होती है, जबकि गठिया की बीमारियों में शरीर के अन्य जोड़ों में भी दर्द होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। आमतौर पर यह समस्या 40 से लेकर 60 वर्ष के बीच में लोगों को प्रभावित करती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके होने की संभावनाएं अधिक होती है। इस समस्या में कंधे के जोड़ों के आसपास के ऊतकों में सूजन हो जाती है और वो अकड़ने लगता है। इसके इलाज के लिए कई तरह के विकल्प दोस्तों मौजूद है, मगर फिर भी थोड़ा और आपको नॉलेज शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद इसका बढ़िया बढ़िया उपचार आपको बताऊँगा जो आप घर बैठ के करोगे। उसमें एक्यूप्रेशर भी होगा और आपको आयुर्वेदिक होम ट्रीटमेंट भी होगा। ऐसे हजारों टिप्स दोस्तों मैं अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में दिया हुआ हूँ। इसको आप ऑनलाइन अमेजन से मंगाएं और उसे देख के भी, पढ़ के, समझ के, फोटो वगैरह देख के आप अपना इलाज कई सारे बीमारियों का घर बैठ के दोस्तों कर सकते हो। दूसरी बात है, कई बार मैंने देखा हूँ जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहती है, वहाँ पे नर्व कंप्रेस्ड होता है। धीरे धीरे अगर सप्लाई कम होते जाती है दोनों बाजुओं की तरफ, या राइट या लेफ्ट, तो उस साइड में ये समस्या धीरे धीरे डेवलप होता है। ये मैं अपना प्रैक्टिस में दोस्तों देखा हूँ। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो सर्वाइकल का जांच भी जरूर कराएं। कई बार सिर्फ फ्रोजन शोल्डर का फिजियोथेरेपी वगैरह लोग कराते हैं, टेम्पररी ठीक हो जाता है, मगर सर्वाइकल को जांच ना कराने के कारण और उसका सही इलाज ना होने के कारण ये बार बार रीओकरिंग फ्रोजन शोल्डर होने लगता है। इसलिए हम अपने न्यू लाइफ पेन क्लिनिक में कंधा अगर अफेक्टेड है यानी फ्रोजन शोल्डर है तो सर्वाइकल का जांच कराते हैं और दोनों मिला के दोस्तों ट्रीटमेंट देते हैं, जिसका लाभ लंबा समय के लिए रहता है और अच्छा रिजल्ट आती है इससे। दोस्तों, कॉलर बोन यानी गर्दन के नीचे से कंधे की ओर जाती हड्डी, ऊपरी बाह की हड्डी और शोल्डर ब्लेड, इन 3 हड्डियों से कंधा बनता है। यह तीनों हड्डियां कंधे में एक गेंद के आकार के सॉकेट से जुड़ी होती है। इस जोड़ में आसपास हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक मौजूद होते हैं। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड कंधे के जोड़ों में मौजूद द्रव्य जिसे कहते हैं, इससे घर्षण कम होती है या फिर बिल्कुल घर्षण नहीं होती है और हमारा कंधा वगैरह, हाथ वगैरह हिलाने में इस फ्लूइड के कारण सहज हो जाता है और इससे काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। साथ ही साथ दर्द भी होने लगता है। ऐसे कंधे की अकड़न के सही कारण को पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल होता है। जैसे अभी मैंने कहा, सर्वाइकल से भी हो सकती है, लंबा समय अगर डायबिटीज़ किसी को है उससे भी हो सकती है, स्ट्रोक के कारण भी हो सकती है, लंबा समय अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होके हो, एक साइड में आपको लेटना पड़ता है, तो भी दोस्तों फ्रोजन शोल्डर हो सकती है। थायराइड की बीमारी अगर बहुत समय से है तो भी दोस्तों आपकी शरीर में अलग अलग तरह का अकड़न जकड़न भी दोस्तों शुरू हो सकती है। पार्किंसन की बीमारी जिनको लंबे समय से है उनको भी दोस्तों तकलीफ हो सकती है। साथ साथ अगर आपका आर्थराइटिस की बीमारी चारों तरफ हो रही है उससे भी होगी, और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस जो है उससे भी धीरे धीरे आपका रीढ़ का हड्डी खराब होता है और शोल्डर में भी इसका असर दोस्तों पड़ता है। लंबे समय के लिए अगर कोई स्टेरॉइड लेता है तो भी देखा गया है कि उसका हड्डी वगैरह कमजोर हो जाता है, उसके कारण भी होती है। आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया भी एक कारण है। डिस्क बल्ज अगर होती है गर्दन वगैरह के एरिया में तब भी दोस्तों दिक्कत होती है। कई बार अगर हम एक्सीडेंटली गिर जाते हैं उससे भी दोस्तों समस्या हो सकती है, इमीडिएटली भी हो सकती है और आप गिरने के या एक्सीडेंट के कई महीना कई साल के बाद भी दोस्तों ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो 3-4 आपको थेरापी बताता हूँ। एक होता है पॉइंट नंबर 24, मैं कई बार बताया हूँ, फ्रोजन शोल्डर के लिए दोनों हाथ में लिटिल फिंगर के नीचे साइड में रहता है। दोस्तों आप लोकेट कर लीजिएगा मेरे किताब से, और अलग अलग वीडियो में भी दिखाए हूँ। वो पॉइंट को आप सुबह दोपहर रात 3 बार कम से कम 20-20 बार के हिसाब से आप दबाइए। काली मिर्च भी अगर उसमें रात में लगाओगे सुबह निकालोगे तो दोस्तों फ्रोजन शोल्डर ठीक होगा। नंबर 2, हल्दी लहसुन नमक, यानी 4 इंच का कच्ची हल्दी और नमक आधी मुट्ठी सी सॉल्ट और कम से कम 4-5 कली लहसुन अच्छे से कूट के 3 लीटर पानी में मिलाएं। उसमें अच्छे से जब उबाल मार जाए पानी, छोटा तौलिया डालें, निचोड़ के गर्दन और शोल्डर इसकी सिकाई करें हल्दी लहसुन नमक के पानी से। इसका स्टीम अगर आप दोगे कम से कम सुबह शाम 2 बार, तो भी दोस्तों आप देखोगे आपको बहुत राहत मिलेगी और धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर खुलेगा और आप फिर एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा थोड़ा करोगे तो हाथ पूरा मूवमेंट हो जाएगा। तीसरा जो है दोस्तों वह है एक काढ़ा आप पी सकते हो। बड़ी इलायची 1, 2 तेजपत्ता, 2 लौंग, साथ में आप थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा मिलाइए और 1 चम्मच मेथी। इसका एक काढ़ा बनाइए अच्छे से। जब ये उबल जाए तो छान के गुड़ या फिर शहद के साथ मिला के सुबह शाम आप लोग, इससे भी आपको फ्रोजन शोल्डर में राहत मिलेगा। ठंडा चीज़ बिल्कुल छोड़ें, खट्टा चीज़ बिल्कुल दोस्तों छोड़ें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए सांस गहराई से अंदर लें और फिर बाहर निकालें। सुबह 100 बार करना है, शाम 100 बार करना है। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बढ़ेगी और दोस्तों बढ़िया सेहत रहेगा, साथ साथ फ्रोजन शोल्डर भी ठीक होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी ठीक होगा। और एक बात दोस्तों कह रखूं, पॉइंट नंबर 9 यानी सर्वाइकल का जो इलाका है ये आपका दोनों थंब में और इंडेक्स फिंगर में होती है। कई वीडियो में बताया हूँ, किताब में भी डेफिनेटली देख सकते हो, नहीं तो वीडियो देख के भी आप कर सकते हो। उससे सर्वाइकल दोस्तों ठीक रहेगा। इधर शोल्डर का पॉइंट आप पॉइंट नंबर 24 का इस्तेमाल करो। दोनों मिला के अगर एक्यूप्रेशर दोगे तो आपका सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर दोनों ठीक होगा। बहुत ज़्यादा समस्या है, डॉक्टर सर्जरी के लिए कहता है, तो आप यहाँ नोएडा आइए और हमसे इलाज करा सकते हो या फिर हमसे ट्रेनिंग लेके घर आप अपना इलाज कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों अल्टीमेटली हम फिट रहना चाहिए, पेन किलर से बचना चाहिए, अस्पताल कम से कम आप जाएं या फिर अवॉइड करें। ये सब पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम एक अच्छा ज़िंदगी जिएंगे और नेचुरल ज़िंदगी जिएंगे। साथ साथ एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, योगा ये सबसे जुड़े रहेंगे और अच्छा फूड, हेल्दी फूड लेते रहेंगे। वॉक जरूर करें, हर घंटा पानी पिएं। कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा तो 8826676303 8800403758 में व्हाट्सअप करें, अपनी समस्या और रिपोर्ट वगैरह भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, सलाह ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।